हमें डार्करेस को दिखाया जाता है, जैसे कि सीटियन बताता है कि स्लेव मार्केट पे हमला हुआ है, वो भी एक नहीं चारों मार्केट पे एक साथ। डार्करेस सीटियन से कहता है कि वहाँ पे और लोगों को भेजो मदद के लिए। तभी हम लोगों को स्लेव मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी तबाही मच गई थी आर्क और गोएमोन के हमले की वजह से। तभी सभी चीजें टूटने लगती हैं और गोएमोन और आर्क के ऊपर सारे पत्थर गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ एरियन और चियोमे एक गेट के पास पहुंचते हैं जो कि बंद था, तो फिर चियोमे एक पिन की मदद से उस गेट को खोल देती है। एरियन और चियोमे जब अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ नाइट्स थे, तो फिर चियोमे लिक्विड वुल्फ फैंग का इस्तेमाल करती है और वहाँ के जो नाइट्स थे उन्हें हरा देती है। आगे वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को स्लेव बना के रखा गया है। चियोमे कहती है कि वो जिनशिन क्लैन से आई है उन सभी को बचाने के लिए। सभी लोगों को आजाद करने के बाद वो उनसे कहती है कि जिन सोल्जर को हम लोगों ने हराया था उनसे वेपन ले लो ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ। आगे हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे पत्थरों के नीचे से निकलता है जो कि उसके ऊपर गिरे थे। बाकी सारे सोल्जर्स भी हार चुके थे। गोएमन और आर्क सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग आगे क्या करें। तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज देता है, वो चियोमे और आर्यन थी। चियोमे आर्क को बताती है कि जितने भी लोगों को उन्होंने बचाया था उन सभी को हॉल में रुकने के लिए कहा है ताकि वो बाकी लोगों को बचा के ले आ पाए, और अब सिर्फ एक ही जगह से लोगों को बचाना है और वो बिल्डिंग पीछे की तरफ है। गोएमोन आर्क से कहता है कि वो चियोमे के साथ जाए बाकी लोगों को बचाने के लिए, और गोएमोन यहीं पे रुकेगा ताकि अगर कुछ और सोल्जर्स आएंगे तो गोएमोन उन लोगों को यहीं पे रोक दे। आर्क गोएमोन की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है चियोमे के साथ। आगे वो लोग सभी के सभी सोल्जर्स को जो कि उनके रास्ते में थे उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। आर्क अपना काम काफी अच्छे से कर रहा था। देन वो लोग आखिरी बिल्डिंग के अंदर से भी लोगों को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोएमोन की तरफ काफी सारे सोल्जर्स आ चुके थे और वो लोग गोएमोन से लड़ना शुरू कर देते हैं। चियोमे सभी के सभी बचाए हुए लोगों को हॉल में लेते आती है और वहाँ से आर्क उन सभी को बाहर ले जाता है। फिर जब आर्क सभी को अपने टेलीपोर्टेशन से बाहर लेते आता है तो फिर वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ ताकि मैं सभी चीजों को खत्म कर पाऊँ। हम लोगों को गोएमोन को दिखाया जाता है जिसकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पे आर्क भी पहुँचता है और वो दोनों मिल करके अपना कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जो कि काफी ज्यादा ही ताकतवर था। चियोमे और आर्यन ये सभी चीजें देख रही थी दूर से खड़े होकर के, और वहाँ पे आग लग चुकी थी जहाँ पे गोएमोन और आर्क ने हमला किया था। चियोमे आर्यन से पूछती है कि क्या आर्क ठीक रहेगा। आर्यन चियोमे से कहती है कि अगर आर्क जब तक ड्रैगन लॉर्ड से नहीं लड़ रहा तब तक वो ठीक रहेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क और बाकी सभी उन सभी बीस्टमैन के लिए प्रे कर रहे थे जो कि मारे गए थे। चियोमे तभी कहती है कि वो जरूर ताकतवर बनेगी ताकि ऐसी चीजें कभी और ना हो पाए। अगले सीन में हम लोगों को डार्करेस को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा था कि आखिर स्लेव मार्केट में क्या हुआ। सीटियन डार्करेस की बात का जवाब नहीं देता और कुछ और ही बोलने लगता है। डार्करेस सीटियन से कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी वो रुक जाता है क्योंकि सीटियन ने डार्करेस के ऊपर हमला किया था। डार्करेस सीटियन को देखता है और सीटियन को ऐसा लग रहा था कि उसने सभी चीजें प्लान की थी। डार्करेस तभी गिर जाता है और सीटियन के हमले की वजह से मारा जाता है। तभी वहाँ पे सेक्ट आता है और सीटियन की तारीफ करने लगता है। सीटियन कहता है कि बीस्टमैन ने हमला किया था और ये हम लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसी की वजह से हम लोग डार्करेस को अपने रास्ते से हटा पाए। सेक्ट तभी सीटियन से पूछता है कि आखिर यूरियाना का क्या हुआ। सीटियन बताता है कि यूरियाना की तरफ की चीजों के बारे में भी पता चलना शुरू हो चुका है। भले ही हम लोगों को नुकसान हुआ कि हमारे वुल्फ हमारे काबू में नहीं रहे और काफी सारे आदमी मारे गए, लेकिन उन सभी में से एक इंसान भागने में कामयाब रहा और हम लोगों को यूरियाना का ये नेकलेस दिया। सेक्ट वो नेकलेस उठाता है और कहता है कि चलो हम लोग अनाउंस कर दें कि यूरियाना मारी गई डार्करेस की एक स्कीम की वजह से। फिर सेक्ट डार्करेस की तरफ देखता है और कहता है अब डार्करेस मारा गया इसीलिए अब थ्रोन मुझे ही मिलेगा रोडन किंगडम का। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है चियोमे और बाकी सभी ने सारे के सारे बीस्टमैन को सेफ जगह पे भेज दिया था। उसके बाद वो लोग आते हैं सिटी के अंदर। चियोमे आर्क और आर्यन को शुक्रिया कहती है उन लोगों की मदद कराने के लिए और बताती है कि वो लोग जा रहे हैं कैलकेट माउंटेन में कुछ समय के लिए छुपने, लेकिन उससे पहले वो आर्क और आर्यन को वो इन्फॉर्मेशन दे देगी जो कि उसने प्रॉमिस की थी। फिर वो बताती है कि तुम लोग जिस लिस्ट के ऊपर के लोगों के बारे में जानना चाहते हो वो तुम्हें रेवलॉन एम्पायर में जो कि ईस्ट में है वहाँ पे मिलेंगे। आर्क और आर्यन सारी जानकारी मिलने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं रेवलॉन एम्पायर के लिए। आर्क काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है ताकि वो जान पाए
कि रेवलॉन एम्पायर कैसा होगा। अगले सीन में हम लोगों को लिम्ब्यूल दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियाना पहुँच चुकी थी। तभी वो अपनी बहन को देखती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर यूरियाना तुरंत ही जाकर के उसे गले लगा लेती है। यूरियाना की बहन कहती है कि उसे अच्छा लगा कि यूरियाना सेफ है, क्योंकि उसने सुना कि यूरियाना मारी गई डाक्रेस के हाथों, और उसके बाद डाक्रेस भी मारा गया सीट्रियन के हाथों, जो कि उसी का कैप्टन था। यूरियाना ये बात सुनकर के काफी हैरान थी कि डाक्रेस मारा गया। यूरियाना की बहन बताती है कि कैपिटल ओल्ड में थोड़ी दिक्कतें थी और कुछ लोगों ने कहा कि उसके पीछे डाक्रेस है। उसके बाद वो जनरल सीट्रियन के हाथों मारा गया। यूरियाना कहती है कि इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि डाक्रेस ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया है, उसे तो ये भी नहीं पता कि हमला किसने कराया। यूरियाना कहती है कि डाक्रेस के पास से वो नेकलेस मिला जो कि यूरियाना हमेशा पहनी रहती है। फैना तभी कहती है कि वही नेकलेस तो गायब भी हुआ है। यूरियाना तभी सोचती है कि उसके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद डाक्रेस मारा गया। कहीं इन सभी चीजों के पीछे सेक्ट का हाथ तो नहीं है। यूरियाना की बहन तभी कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमें फादर को ये बात बता देनी चाहिए। यूरियाना तभी अपनी बहन से कहती है कि यूरियाना के जिंदा होने की बात किसी को भी ना बताई जाए, इससे यूरियाना को और दिक्कतें नहीं होंगी आगे। और इसी का फायदा उठाते हुए यूरियाना एल्फ से मिल पाएगी और उनसे बात कर पाएगी। साथ ही में यूरियाना तभी अपनी बहन से उसकी मदद भी मांगती है। अगले सीन में हम लोगों को होली रेवलॉन एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक जनरल एम्परर को रोडेन किंगडम से मिली हुई जानकारियाँ दे रहा था और वो ये बताता है कि प्रिंस डाक्रेस सेक्ट के हाथों मारा गया। एम्परर तभी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि डाक्रेस उसके लिए जरूरी नहीं था। फिर वो पूछता है कि यूरियाना की असैसिनेशन का क्या हुआ। जनरल तभी कहता है कि प्रिंसेस यूरियाना मारी जा चुकी हैं। एम्परर कहता है तो हमारे प्लान के हिसाब से ही सारी चीजें हुई ना। जनरल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब यूरियाना मारी गई तब हमारी रिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो फिर एम्परर कहता है यूरियाना की मौत के पीछे असली हाथ सेक्ट का है ना, क्योंकि उसने यूरियाना को मारने के बाद सारा का सारा इल्जाम डार्करेस के ऊपर डाल दिया। आगे एम्परर जनरल से फुम्बा के बारे में पूछता है। जनरल कहता है कि उसका प्लान सही से जा रहा है देश के अंदर तबाही फैलाने का। एम्परर कहता है कि वो देखना चाहता है फुम्बा ने क्या प्लान किया है। अगले सीन में हमें एक वैली दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे वैगन उड़ रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा अर्थवॉर्म निकलता है और उनमें से एक वैगन को पकड़ के खा लेता है। वो सभी चीजें कोई दूर खड़ा होकर के देख रहा था और यही इंसान फुम्बा है। वैसे अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।